हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। धरातल पर त्रिभुज बनाने वाले तीन बिंदुओं ए, बी, सी में से प्रत्येक का किसी टावर के शिखर पर उन्नयन कोण अल्फा है। यदि आर त्रिभुज एबीसी की परित्रिज्या हो तो टावर की ऊंचाई है। तो यहाँ पे देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो टेन थीटा है वो किसका अनुपात होता है? लंब और आधार का अनुपात, यानी कि लंब बट्टा आधार आता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इस सवाल में हमें क्या बोला गया है कि धरातल पर त्रिभुज बनाने वाले तीन बिंदु हैं ए बी सी। ठीक है, और प्रत्येक का किसी टावर के शिखर पर उन्नयन कोण अल्फा है। तो अब देखो, हमें बताया हुआ है कि आर जो है ना त्रिभुज एबीसी की परित्रिज्या है। तो परित्रिज्या का मतलब क्या हो गया? मान लो ये हमारा कोई वृत्त आ रहा होगा। ठीक है, ये वृत्त है और क्या है कि इस प्रकार से मान लो ये त्रिभुज है। मतलब त्रिभुज के हमने क्या किया, त्रिभुज के जो शीर्ष है ना उनसे हमने एक वृत्त बनाया है। इसका मतलब ये हो गया ना, तो ये त्रिभुज के शीर्ष हो गए ए बी सी। सही है, और यहां पर क्या आ रहा होगा? यदि आर त्रिभुज ए बी सी की परित्रिज्या है तो यहां पर कोई बिंदु ओ आ रहा होगा। तो ओ से देखो ए की दूरी ये क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। ये क्या आ गई? परित्रिज्या। और ये ओ से बी की दूरी ये भी आर आ जाएगी। सही है, ये भी क्या हो गई? परित्रिज्या। और ओ से सी की दूरी ये भी आर आ जाएगी, ये भी परित्रिज्या हो गई। तो अब देखो, हमें क्या बोला गया है कि टावर है। तो अब टावर देखो, ए बी सी में से प्रत्येक किसी टावर के शिखर पर उन्नयन कोण अल्फा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो टावर आएगा ना वो क्या आएगा? एक ऊर्ध्वाधर टावर आएगा और वो हम बनाएंगे तल से बाहर। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्स वाई तल की बात करते हैं, लेकिन हम तीसरी विमा में जा रहे हैं अब। ठीक है, तो अब तीसरी विमा में जाएंगे तो यहाँ पर इस पर तो हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन वास्तविकता में तो ऐसा होगा कि टावर जो है ना वो तल से बाहर निकलता हुआ आएगा। ठीक है, तो तल से जो बाहर निकलने वाली रेखा है उसको डैश से दर्शा रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस प्रकार का टावर आएगा। मान लो यहाँ पर इस तरीके से निकलता हुआ ये टावर आएगा। सही है, इस टावर की जो ऊंचाई है ना वो एक बार के लिए एच बोल देते हैं। ये तल से बाहर निकलता हुआ है। सही है, अब इस टावर पर ए बी सी जो है ना वो उन्नयन कोण डाल रहे हैं अल्फा कोमा अल्फा डाल रहे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों ही अल्फा डाल रहे हैं। तो अब देखो, अगर ये ओ है टावर का और इस बिंदु को डी बोल लें तो ओ डी हमारे पास में टावर आ रहा है और ये तल से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो जरूर अपने को दिखने में यहाँ पे हो सकता है कि ये इस तरफ जाती हुई रेखा है, लेकिन ये तल से बाहर आ रही है और एकदम लंबवत रेखा है। यानी ओ से जस्ट ऐसे बाहर निकल रही है, आपकी तरफ आ रही है, और ये ऐसी एकदम सीधी रेखा आने वाली है। यानी कि ये जो है ना ये ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों से 90-90 डिग्री के कोण बनाएगी, क्योंकि ओ से एकदम सीधी बाहर निकलते हुए आएगी। ठीक है, और हम ए से डी को मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं बी से भी डी को मिला लेते हैं। ठीक है, तो बी से देखो यहाँ पे डी को मिलाएंगे और यहाँ पे सी से भी हम डी को मिलाएंगे और ये तीनों कोण अल्फा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शाएंगे अपन तो थोड़ा सा हमें अजीब दिखेगा, इसलिए हम दर्शा नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो एक त्रिभुज हम अलग से बाहर निकालते हैं। तो कौन सा त्रिभुज बाहर निकाल रहे हैं? हम देखो ओ डी ए ये त्रिभुज बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ओ डी ए बाहर निकालेंगे ना तो इस प्रकार का त्रिभुज बनने वाला है। ये देख लो, यहाँ पर ये कोण अल्फा होगा। ठीक है, और ओ डी ए त्रिभुज की बात करेंगे तो ये तो आ गया हमारा ओ, ये आ गया डी और ये आ जाएगा ए। सही है, अब देखो ओ ए जो है ना वो आर के बराबर है, तो ओ ए आर के बराबर है और ओ डी जो है ना एच के बराबर है। ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो हमें तो क्या बताना है? एच का मान यानी टावर की ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पे देखो टेन अल्फा का मान किसके बराबर आएगा? लंब बट्टा आधार यानी एच बट्टा आर, यानी टावर की जो ऊंचाई है ना वो किसके बराबर आ जाएगी? आर टेन अल्फा। सही है, तो अगर विकल्प की बात करेंगे तो जो विकल्प डी है ना हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।